और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की पद और गद्य जितने भी रचना और रचनाकार हैं, इनसे संबंधित जितने भी आपके अध्यावार प्रश्न यानी कि एमसीक्यू बेस्ड में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे रचनाकार चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसमें सब में पूछे जाते हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, यूपी ट्रिपल से बीएड, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको क्वेश्चंस पे ले चलते हैं और आप सभी लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस पे आने देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक जो आपके हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को साफ दिखाई पड़े। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के जो यशस्वी संपादक हैं वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। तो कल्याण जो है आपकी धार्मिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? धार्मिक पत्रिका है कल्याण। और ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये आपके प्रीवियस से बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है। तो माधुरी जो पत्रिका प्रकाशन है वो आपका लखनऊ से होता है। कहाँ से होता है? लखनऊ से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे। तो हिंदी नवजीवन के जो संपादक थे ये आपके गांधी जी थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका देखिए लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया है। यूपी लेखपाल की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो आपके ब्राह्मण जातीय पत्र के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो हरि नारायण जो है आपके कथा देश किसके कथा देश के रहे हैं। ये भी आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। आलोचना वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार जब पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है। तो आलोचना पत्रिका के संपादक जो हैं आपके नामवर सिंह है। कौन है? और इस क्वेश्चन का दोस्तों काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस का आंसर गलत कर देते हैं कि नामवर सिंह को बहुत ही कम लोग लगाते हैं। जिन्होंने पढ़ रखा है तो वही क्वेश्चंस का आंसर इसको दे पाते हैं। नामवर सिंह, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, ये क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो दोस्तों, तद्भव पत्रिका के संपादक जो रहे हैं ये आपके अखिलेश रहे हैं। कौन से? अखिलेश। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चिंतामणि किस लेखक की कृति है। तो चिंतामणि आप लोगों को सभी को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका नाचिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों, नाचिकेतोपाख्यान के रचयिता जो हैं सदल मिश्र हैं। कौन है? सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है। तो दोस्तों पूछा गया है कौन सी नहीं, यानी कि कोई एक ऐसी रचना है जो नहीं है, यानी कि पंच रत्न जो है नहीं। अतीत के चलचित्र महादेवी जी की है, पथ के साथी है और मेरा परिवार, ये तीनों आपकी महादेवी जी की हैं और पंच रत्न जो है महादेवी जी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। हाँ, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक जो हैं देवकीनंद खत्री। कौन है? देवकीनंद खत्री हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट सही हो जाएगा। अब चंद्रकांता सततंती, ठीक है, किस प्रकार का उपन्यास है। तो दोस्तों ये जो है आपका तिलस्मी एयरी के है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखेंगे। हिंदी के जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। तो हिंदी के जासूसी उपन्यासों के जो प्रसिद्ध लेखक हैं ये आपके गोपाल राम गहमरी हैं। कौन है? गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 से सही हो जाएगा। अब शेखर एक जीवनी किस विधा
किस पुस्तक है? आप बताइए। शेखर एक जीवनी किस विद्या की पुस्तक है? तो दोस्तों ये उपन्यास की है। किसकी है? उपन्यास की। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? यानी कि ये कौन सा ऐसा उपन्यास जो अज्ञेय का नहीं है? तो नदी के द्वीप जो है वो अज्ञेय का नहीं है। करबला, मछली मरी हुई और राग दरबारी, ये आपके तीनों अज्ञेय जी के हैं और नदी के द्वीप जो है अज्ञेय जी का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अपने अपने अजनबी के उपन्यास के लेखक जो हैं अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। अब सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो सेवा सदन दोस्तों प्रेमचंद्र जी का है। किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आपका इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो दोस्तों उपन्यास जो है ये नूरजहाँ जो है उपन्यास प्रेमचंद्र जी का नहीं है। फिर प्रेमचंद्र किस उपन्यास के कृषक जीवन की समस्या है? तो दोस्तों प्रेमचंद्र जो है गोदान, किसके? गोदान जीवन की समस्या है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 देखेंगे क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारी नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारी वृंदावनलाल वर्मा है। कौन सा? वृंदावनलाल वर्मा। फिर ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? ठेठ हिंदी के ठाठ का लेखक कौन है? तो दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। कौन सा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। फिर नेक्स्ट है आपका चंद्र हसीनों की खतूत, चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक ये उर्ग जी हैं। कौन है? उर्ग जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे आपका प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए। हाँ, प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे के एग्जाम में पूछा भी है और अन्य जो परीक्षाएँ हैं आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो निर्मला का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए भूतनाथ के रचयिता कौन है? सभी लोग बताएंगे कि भूतनाथ का रचयिता कौन है। तो दोस्तों भूतनाथ के रचयिता की बात करेंगे यहाँ पे तो देवकीनंद खत्री हैं। कौन है? देवकीनंद खत्री। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 27 हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो पहला उपन्यास की बात करेंगे तो परीक्षा गुरु। किसको? परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठीक है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मृगनयनी जो उपन्यास के लेखक हैं ये आपके वृंदावनलाल वर्मा जी हैं। कौन है? वृंदालाल वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? तो इलाचंद्र जोशी का नहीं है। त्यागपत्र जो है इलाचंद्र जोशी जी का नहीं है। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? तो सुनीता उपन्यास के लेखक जैनेंद्र है। कौन है? जैनेंद्र हैं। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम 30 क्वेश्चंस कराएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस और भी दिए गए हैं। ठीक है। लेकिन ये काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी इसलिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन करा दें। एक क्वेश्चन और हम करा दे रहे हैं, 31 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताइए। तो शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बता है दोस्तों अज्ञेय। ठीक है। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ज़्यादा वीडियो बड़ा तो नहीं लग रहा है। अगर ऐसा है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस कराऊँ। दोस्तों इस वीडियो को पसंद आया है या वीडियो आपको, तो आप इस लोग इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जितने विद्यार्थी नए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना ठीक है बहुत ही मेहनत का काम है और वीडियो बनाना बहुत ही आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोगों का धर्म बनता है, कर्म बनता है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाइयों बहनों को एक बार शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।